विवाह सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। साथ ही साथ एक लड़की के लिए उम्मीदों से भरा सपनों का झरोखा। ये पल उसके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव की किरण होती है। इस पल से रूबरू होते वक्त लड़कियां अपने आंखों में कई सारे सपने संजोती हैं। पर अफसोस, आधुनिकीकरण के दौर ने विवाह को भी अपने रेस का सारथी बना डाला है। इस दौर के चलते ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियां, चाहे वो साक्षर हो या अपढ़, शादी के लायक हो या नहीं, जबरन झूठी शादी के आड़ में शारीरिक और मानसिक शोषण के हवन कुंड में स्वाहा हो रही है। हम अपने देश को माता का दर्जा देते हैं, लाखों देवियों को पूजन हेतु अग्रसर रहते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा या कष्टकारक हो, मन को शांति देवी के आगे सिर झुका के ही मिलती है। वही कुछ जगह ऐसी भी है जहां बेटी को बोझ समझा जाता है, उनका सौदा किया जाता है। बेटी के सौदे का कारण कभी लाचारी, गरीबी, अनपढ़ता, व्यवसाय की कमी, तो कभी अपना ही पिता होता है, जिसके ऊपर दलाल रिश्तेदारों से मिलकर दबाव डालता है। कभी कभी ऐसी ही ब्याही गई लड़की अपने ही गांव में आकर झूठे प्रलोभन देकर लड़की के माँ बाप को जाल में फांस लेती है और अपने साथ ले जाती है। ऐसा ही सौदा रूपी विवाह एक मासूम की बलि का आयोजन मात्र बनकर रह जाता है। ये तो कोसी महानंदा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से खासकर जो है कि अभी के टाइम में जो सावन भादों का समय होता है, ये पूरा फ्लड का एरिया है। यहाँ से लोग काफ़ी संख्या में माइग्रेशन करते हैं। उसके साथ बहुत सारी बच्चियाँ, महिलाएं भी जो है कि माइग्रेशन करती है, लेकिन यहाँ जो बच जाती है वो भी ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। जेंट्स तो चले गए, लेकिन लड़कियाँ यहाँ घर में रहती है और दलाल उसको आसानी से अपना टारगेट बनाते हैं। इसको ले जाने का जो तरीका है वो है शादी के नाम पर यहाँ से लड़कियों को ले जाते हैं, फिर जो है प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा के ले जाते हैं। और जब दलाल हमारे समाज में आते हैं, माँ बाप को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। किसी घर को टारगेट करना है, वहाँ उसके पीछे 10-5 हज़ार रुपया खर्च करना है, थोड़ा सा दारू ताड़ी पिला देना है। जो दलाल है उसको 3 दिन भुजा ताड़ी दारू पिलाया गया, थोड़ा सा झमकौआ साड़ी उड़ी खरीद दिया, नकली जेवर उवर खरीद दिया, और एक लड़की पर मुश्किल से 40-50-60 हज़ार रुपया खर्च किया और रातों रात लड़की को ले गया। उसके बाद उसको 3 लाख में रेड लाइट एरिया में बेच दिया। और इस पर जो है रोक लगना चाहिए। मानव तस्करी के विरोध में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी संस्था काम कर रही है। छतों के उड़ते छप्पड़, आंखों से दिखता नीला आसमान, ना सोने को बिस्तर और ना ही तन ढकने को पूरे कपड़े, खाने को दाना तक नहीं और पालने को पूरा परिवार। ऐसे में इन सारी तकलीफों को और बढ़ाता है बाढ़, जल जमाव और परंपरागत रोजगार की कमी। परंपरागत रोजगार के अभाव में अक्सर घर के मर्द पलायन कर जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं महिलाओं और बच्चों को। आंखों में चमचमाती उम्मीदें और उड़ान भरने को तत्पर मन को आसानी से भांप जाता है दलाल। महिलाएं उनके जाल में आसानी से फंस जाती हैं, जिसके बाद दलाल उन्हें झूठे झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाता चला जाता है। तुमको रानी बनाकर रखूंगा, तुमको धूप भी नहीं लगने दूंगा, मम्मी जी आपको नोटों से लाद दूंगा। उनकी बेबसी के आंसुओं को नोटों से पूछता है और शादी जैसे हसीन सपने उन्हें दिखाता है। वो सपना जहां वो लाचारी, गरीबी और दुखों से दूर हो जाएगी,
और ऐसे में अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण देखकर वो झूठी शादी के जाल में फंसती चली जाती है। इस झूठी शादी के बाद उन बच्चियों के खुशियों में ग्रहण लग जाता है और उसके शरीर का सौदा होता है। वो हर रोज बिकती हैं, हर रात बिकती हैं, पल पल थोड़ा थोड़ा मरती हैं। उनकी मासूम आंखें अपने मासूमियत की अग्नि स्नान का महज गवाह बनकर रह जाती हैं और अपने आप को एक घिनौनी दुनिया में पाती हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां सांस लेने के लिए भी उन्हें कीमत चुकानी होती है। कीमत अपना शरीर बेचकर हिंसा और प्रताड़ना की सभी सीमाएं लांघ चुका उनका संघर्ष से भरा जीवन धीरे धीरे उनकी मजबूरी बन जाती है। उनके शरीर का सौदा करने वाला और कोई नहीं, उनके जीवन में तारणहार के रूप में आया हुआ उनका पति होता है। दूल्हे से दलाल तक का सफर तय करने वाला वो व्यक्ति मासूम के शरीर का महज एक सौदागर बनकर रह जाता है। हजारों की तादाद में लड़कियां प्यार और झूठी शादी के दलदल में धंसती चली जाती हैं। मेरे घर में कोई गार्ड पापा ही नहीं थे और वहाँ से आदमी आया और मेरी पड़ोसन बोली कि सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, कर दो। अम्मी बोली गार्जियन नहीं तो फिर कैसे होगा। कहता है पैसा का जरूरत, कहता है पैसा हम ले क्या आए, कपड़े पैसा जेवर गहने। फिर पड़ोसन का बहकावा में आके अम्मी ने शादी कर दी। पानीपत पहुंचने पर कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर वो सब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, मार पीट। गलत काम करते थे, करवाते थे, मारते थे, पीटते थे, भर पेट खाने नहीं देते थे। आज जब मैं वहाँ से भागना चाह रही थी फिर मुझे चाकू से मार रहे थे। जब सब सो गए फिर मैं सन्नाटा रात देख के निकल गई। वहाँ से जब मैं आई तो कोई जीने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। फिर भूमिका बिहार से मिलने के बाद कुछ लगा कि हाँ जीने का रास्ता है। मुझे कुछ पैसे दिए रोजगार करने के लिए। मैं मनिहारा का सामान करती हूँ, खरीद बिक्री। घर पर ही झोपड़ी गिरा के सामान बिक्री करती हैं। वापस लौटने के बाद जीने का उम्मीद तो हम छोड़ ही चुके थे। अब अपने आप को हम इतना लायक बना लिए हैं कि दोबारा जीने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा लगता है, शादी का रिश्ता आया है। लगता है कि अब मैं दोबारा घर बचा सकती हूँ। भूमिका बिहार का मेहरबानी से हम भी अब घर बसा सकते हैं। अब इस बार अम्मी गलती नहीं करेगी जो पहले कर चुकी है। मैं अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रही हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी वो बहन सब जिए। गांव में घूर के मैं ये भी बताती हूँ कि जिस तरह मेरी शादी हुई आप लोग अपने बेटी की शादी मत कीजिए। दोबारा हम जी सकें इसका ताकत भी भूमिका बिहार के लोगों ने दिया है। अनचाही तकलीफों के सफर तय करती हुई उम्मीदों की डोली से रवाना होती है बेटी। इस सपनों के साथ कि पिता का बोझ नहीं, पति का स्वाभिमान बनूंगी। पिता के दुखों का कारण नहीं, पति के सुख का कारण बनूंगी। लेकिन अफसोस, वो इस बात से अनजान रहती है उसके पिता ने उसका कन्यादान नहीं सौदा किया है। पति के साथ नहीं दलाल के हाथ बेचा है। दलालों के हाथों में गई लड़कियां देह व्यवसाय के दलदल में धकेल दी जाती हैं और वो मात्र एक उपभोग की वस्तु बनकर रह जाती हैं। उसके अपने ससुराल वाले ही घर के चौखट के अंदर उसे अपनी यौन पूर्ति का सामान बनाकर रख देते हैं। दुल्हा उस मासूम को हवस के अग्निकुंड के हवन की सामग्री बना चुका होता है। दिन हो या रात, उसकी जिंदगी बिस्तर तक ही सिमट कर रह जाती है। बिस्तर पे बिछा चादर रोज बदलता है,
पर उसकी जिंदगी नहीं, वो तो मानो शोषण की दीमक बन चुकी है। मंडप से यहाँ तक कि सफर में वो टूट चुकी होती है। फिर एक पल ऐसा भी आता है जब उसकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी होती हैं। वो बस एक जिंदा लाश बन जाती है। विवाह के झांसे में आई ना जाने कितनी ही बेटियां हैं जो लापता होंगी। अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी उम्मीद जगा देती है। भरोसे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस घिनौनी और अंधेरे से भरी दुनिया में कुछ रोशनियां या कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो ये सब झेलने के बाद भी अपनी हिम्मत बनाए रखती हैं और इस दलदल से निकलकर एक नई शुरुआत करती हैं। गरीबी के कारण शादी मेरा पापा जी मामा जी करा दिए यूपी में। वहाँ कराए तो उसके बाद दूसरे दलाल आ करके मैंने प्रलोभन में मैं दूसरा जगह फिर भेज दिए। उसके बाद वहाँ पर गए तो मारपीट करने लगा। वहाँ से हम भाग के आए। बच्चे ले करके वहाँ से भाग के चलाए हैं। मैंने गाड़ी में से बैठ के भागे वहाँ से। गर्भवती था इसलिए मैंने यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर हुआ है। उसके बाद ये मजूरी करके खाते थे। तब मेरा ये चमकलाल सर जो है ना, वही आए थे फार्म ले करके। वही बोला ऐसे बात है लेकिन नहीं, इसमें लाभ होगा, बिजनेस मिलेगा ये। तब जाके फार्म भरे। तब अरुण सर जी मैंने वहाँ पर ले गए कटिहार में। बोला कि मदद मिलेगा, 2 लड़की है, उससे हमें शादी ब्याह सब चीज़ कराएंगे। सक्षम है, चेहरा छुपाने के लिए ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जब लौट कर आए तो बहुत मैंने दिक्कत हुआ। 2 लड़की पालने में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। अब जब से संस्था मिला बिजनेस करने के लिए, तब उसी से बिजनेस भी करते हैं। उसी पैसा बचा करके बेटी को शादी भी की है। एक बेटी को मैंने उसको भी अब शादी कराने के लिए कुछ जमा कर रहे हैं। सब्जी की दुकान करते हैं, 300 रुपया महीना खाता में जमा करते हैं और उससे निकाल के शादी करके उसके बाद जो बचा तब फिर खेती किए। जो मेरे साथ हुआ तो वो बेटी के साथ नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं करे। सौदे में बदलता हुआ कन्यादान का रस्म बेटी और बकरी के बीच की सभी सीमाएं लांघ देता है। बेटी और बकरी में ना फर्क करने वाले चंद पैसों की लालसा में अपने ही घर समाज की बिटिया को कसाई के हवाले कर देते हैं। लेकिन जन्म तो संघर्ष और मृत्यु पाने का ही सफर है। संघर्ष की कुछ ऐसी भी गाथा है जिन्होंने स्नेह और सहयोग से जीवन में दोबारा रंग भरा है। जिम्मेवारियों का वहन ही निर्णय क्षमता को विकसित करता है। भूमिका विहार की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी ही सम्मान पूर्वक अधिकार सहित जीवन जीने की कला सिखाता है। इसी मुद्दे पे अवेयरनेस लाने के लिए भूमिका विहार विगत कई सालों से कोसी महानंदा रीजन में काम कर रही है, इसी सोच के साथ कि लड़कियों के बीच में जागृति आए, वो समझे कि शादी के नाम पर, झूठी शादी के नाम पर बच्चियों की ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है। हम स्पेशली उन मार्जिनल कम्युनिटी की लड़कियों को, महिलाओं की बात करते हैं जिनको आज भी समाज में अछूता माना जाता है। उनके लिए कोई ऐसा मंच नहीं है जहां आके वो इकट्ठा होकर अपनी बात को रख सके। हम उन्हें वो मंच देते हैं। बेसिकली भूमिका विहार प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों लेवल पे काम करती है।
कवन भाग बहोरिया के बेटिया जना